हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने डेली व्लॉग में और अपने होम में। और आज तारीख है 29 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार। आज का ही व्लॉग है। और यहाँ पर सुबह सुबह मैं उठ गई हूँ, तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं उठी थी करीब पौने 6 बजे के आसपास। तो थोड़ा जो है ब्रश वगैरह किया, टहली, फिर उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने रूटीन में। और सबसे पहले जो आज काम मैंने किया है वो है मशीन लगाई है, और उसके बाद यहाँ पर गेहूँ भिगो दिए हैं। अभी जो है हमारे इधर लाइट बहुत कटती है सुबह के टाइम पे, 9 बजते बजते चली जाती हैं। तो ये दो काम आज बहुत ज़रूरी हैं, तो इस वजह से मैंने गेहूँ भिगो दिए हैं। गेहूँ में बहुत मिट्टी है, तो इनको भी फूलने में टाइम लगेगा। और मशीन भी चला दी है ताकि साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएं। वैसे कई बार क्या होता है, कपड़े रह जाते हैं घर के काम के चक्कर में। और फिर आकर किचन में अपने लिए पानी पी लिया है गुनगुना करके, और उसके बाद यहाँ पर 2 मिनट कर रही हूँ अपने फेस की मसाज। तो ये जो है डेली मैं करती हूँ, 2-3 मिनट सुबह और 2-3 मिनट शाम। कम से कम हमें अपने 24 घंटे में, ज़्यादा नहीं तो 5 मिनट ज़रूर अपने चेहरे को देने चाहिए। 2 से 5 मिनट मतलब ज़रूर मसाज करनी चाहिए, और मसाज सही तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि मसाज करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो, अगर हम गलत तरीके से अपनी फेस की मसाज करते हैं तो फिर बहुत जल्दी रिंकल आते हैं चेहरे पे। और मुझसे जैसे कई लोग पूछते हैं कि मैं 40+ हूँ, तो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे फेस पे अभी भी कोई रिंकल नहीं है। तो ये जो अ, है, ये मैंने हैबिट अपनी लाइफ में बहुत टाइम से शामिल की है। ब्लॉग में मैं कम ही शेयर करती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं नाइट में ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि नाइट में मैं जो है कितनी भी देर हो जाए, लेकिन 2 मिनट की जो स्किन केयर है वो मैं ज़रूर करती हूँ। कोई ना कोई कोल्ड क्रीम या फिर मॉइस्चराइज़र लगा करके 2 मिनट मसाज, और फिर जो है बिस्तर वगैरह सही किया है। और ये जो हम सबके घरों में दरवाज़ों के पीछे हैंगर होते हैं, तो इन पे देखो कपड़े वैसे भी बहुत सारे होते हैं। मेरे हैंगर पे भी बहुत हैं कपड़े, और ये कुछ कपड़े ऐसे भी हैं इनमें जिनमें जो है एक आध बार ही पहने गए हैं। लेकिन आज सारे कपड़े मैंने हटा करके फिर रख दिए हैं मशीन की तरफ धुलने के लिए। और आज ढेर सारे काम हैं, कपड़े भी ढेर सारे धुलने हैं, गेहूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, आटा ख़त्म हो रहा है। और हमारे इधर अब की लाइट इतना परेशान करती है। और इन्वर्टर की लाइट तो है, लेकिन इन्वर्टर की लाइट पूरे घर में नहीं है, खाली कमरों में है और पंखे का कनेक्शन है। बाकी बाथरूम वगैरह में लाइट नहीं है, तो लाइट जब चली जाती है तो फिर बाथरूम में बहुत दिक्कत होती है, अंधेरे में नहाने में, कपड़े वगैरह धोने में। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि जब तक लाइट रहे तब तक मैं नहा धो के फ्री हो जाऊँ। और जो गेहूँ है, तो गेहूँ बहुत ज़रूरी है धुलने। आटा भी जो है ख़त्म हो रखा है, 1 से 2 दिन का है आटा, और गेहूँ सूखने में टाइम लगता है। और मेरे घर में जैसे अगर मार्केट से आता है, दुकान से, मोल, तो फिर उसकी रोटियां भी कोई पसंद नहीं करता है, कहते हैं कि रबड़ जैसी खिंचती हैं। तो उन्हें सबको जो है घर का ही आटा चाहिए, घर के आटे की रोटियां। और इधर यहाँ पे जीने के नीचे रखा है ड्रम और सूरैक, तो इधर मैं झाड़ू लगाती हूँ। लगाने के बाद फिर एक लकड़ी का पटरा रखती हूँ, क्योंकि उधर आटे उसका गेहूं का ड्रम है, और डुग्गू उधर जाके बहुत शैतानी करता है। तो अभी यहाँ पे देखिए, अंदर जो है सब में झाड़ू लगा ली है, फिर उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे गैलरी में। तो अभी जो है पूरे घर में झाड़ू लगा चुकी हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेडिटेशन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो बढ़ती उम्र के साथ देखो बहुत ज़रूरी है, वैसे तो मैं नहीं कहती हूँ, लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो उसके साथ देखो हम जो है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से वीक पड़ते हैं। और एक औरत को ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होती है, मुझे लगता है कि हर औरत को अपने घर परिवार बच्चों से जुड़ी बहुत सारी परेशानी होती है, बहुत सारी टेंशन होती हैं। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग बनाती है। तो अभी 2-3 दिन से मैंने करना स्टार्ट किया है। कई बार तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ। और औरतें देखो कितनी भी डिस्टर्ब हों, कितनी भी परेशान हो, वो किसी से कुछ नहीं कहती हैं। तो अगर हमें थोड़ा सा हेल्दी रहना है तो ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। मैं जो है 15 से 20 मिनट ज़रूर करती हूँ। अभी पीछे सर्दी जो है बहुत ज़्यादा होती है, जब ठंड होती है 2 महीने, तब मैं छोड़ देती हूँ। बाकी सीजन में 15 से 20 मिनट ज़रूर करती हूँ। तो अभी मेडिटेशन करके फिर आ गई हूँ किचन में। किचन में आके चाय रखी है, और ये सब्ज़ी लेकर आए थे रात में, मेथी और पालक।
तो दोनों चीज़ें मैंने साफ़ करके रख ली हैं। यहाँ पे आलू काट के फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया है ताकि काले ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने चाय के साथ साथ चाय भी हो चुकी है हमारी और खाने की भी तैयारी कर ली है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे किचन जो काउंटर गंदा हो गया इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साफ़ करने के बाद फिर आ गई हूँ इधर, जो गेहूँ भिगोए हैं तो ये भी खूब अच्छे से इनकी मिट्टी जो है वो फूल गई थी। तो इनको भी मैंने अलग अलग टब में रगड़ के 2-3 पानी से धुल दिया है और उसके साथ ही इधर कपड़े भी धुल दिए हैं। तो गेहूँ और कपड़ों का काम ख़त्म हो गया है और एक तरीके से मेरी टेंशन भी ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे जो है मशीन चला दी है, तो अभी जो बाद में कपड़े मैंने निकाले हैं वो तो नहीं धुले थे क्योंकि तब तक लाइट चली गई थी। बाकी जो मैंने पहले लगाए हैं तो वो सारे कपड़े धुल के फिर मैंने ड्रायर में सुखा लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर गेहूँ भी धुल लिए हैं। और गेहूँ धुलने में टाइम लगता है, इनमें थोड़ी जो है मिट्टी थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कूड़ा है तो इनमें पानी बहुत लगता है। और अभी देखिए जो कपड़े सुखाए हैं तो वो भी मैंने टब में भर के रख लिए हैं। और अब ये जो स्टूल पे रखे हैं तो इनको मैंने मशीन में डाल दिया है। फिर उसके बाद इधर बरामदे की क्लीनिंग भी करनी है। और हमारे जैक और डुग्गू के जो बर्तन हैं तो इनको भी मैं डेली वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर इनके बर्तन को धुल के रख दिया है। और फिर उसके बाद हाथों हाथ यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई में सिंक की भी कर दूँगी, सॉरी वॉश बेसिन की। तो यहाँ पे वॉश बेसिन भी धुल दिया है। और गेहूँ धुलने के साथ यहाँ पे थोड़े बहुत गेहूँ गिर भी गए हैं, तो नाली में जाने से अच्छा है कि इनको मैं भर के बाहर फेंक दूँ। कोई ना कोई जानवर खा जाएगा। तो वहाँ पे जो भी गेहूँ पड़े हैं वो सारे भर के फिर मैंने यहाँ पे वाइपर लगा दिया है। और अभी जो है पूरे घर में पोछा लगाना है, लेकिन उससे पहले आ गई हूँ छत पे। और जिस दिन देखो हमारे इधर अभी जो है पता चलता है सबको कि 10 बजते बजते लाइट चली जाती है, तो टंकी भी खूब अच्छे से भर ली जाती है। और टंकी इतनी भरी जाती है कि ऊपर तक जो है पानी निकल गया है। और छत पे भी वाइपर लगा दिया है ताकि छत जल्दी सूख जाए, क्योंकि मुझे गेहूँ फैलाने हैं। तो छत जब हल्की सी सूख गई है उसके बाद फिर यहाँ पे चादर लेके आई हूँ। और फिर गेहूँ जो है हस्बैंड ने चढ़ाए हैं, एक एक करके बाल्टी में लेके आई थी और टब के जो है हस्बैंड जी चढ़ा गए हैं। उसके बाद यहाँ पर गेहूँ फैला दिए हैं मैंने और फिर कपड़े भी लेके आई हूँ। और अभी जो है टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं। और 9 बजे तक मेरे जो भी ज़रूरी काम थे वो सारे फटाफट निपट गए हैं। और हवा देख सकते होंगे कितनी ज़्यादा चल रही है। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी मैं फैला दूँगी। और अभी यहाँ पे देखिए मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए हैं फटाफट। जो लास्ट काम है पोछा लगाने का, बस वही बचा है। तो नीचे आकर के यहाँ पर बस जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा रही हूँ। और पोछा लगाने में भी कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाते हैं। बड़ा घर है, जीना, आंगन, गैलरी, किचन, कमरे सब में लगाती हूँ तो फिर जो है कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है नहा के आई हूँ और जैसे ही मैं नहा के निकली कमरे में गई कंघी वंघी करने, वैसे ही लाइट चली गई। तो फिर यहाँ पे आ गई हूँ गैलरी में कंघी करने के लिए। और मेरे कमरे में 2 सीएफएल हैं, मतलब एक डायरेक्ट है और एक इन्वर्टर से। तो इन्वर्टर वाला सीएफएल ख़राब है तो फिर जब लाइट जाती है तो फिर कमरे में अंधेरा ही रहता है। और अभी यहाँ पे पापा जी निकले हैं तो मैंने सिर पे पल्लू ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे सिंदूर बिंदी करके फिर आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में आकर के पूजा कर ली है। और आज यहाँ पर 10 बजते बजते मेरे सारे काम हो गए हैं, जितने भी मैंने सोच रखे थे, घर की सफाई, कपड़े, गेहूँ, तो सब कुछ हो गए हैं। फिर नहा के पूजा करके आ गई हूँ किचन में। तो किचन में आकर के जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। और देखो एक्स्ट्रा तैयारी करके रखो तो उन सब चीज़ों का यही फ़ायदा होता है कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है और सारे काम हमारे आराम से हो जाते हैं। और नहा के आई हूँ तो यहाँ पे चाय भी रखी है अपने लिए। मुझे जो है नहाने के बाद 1 कप चाय ज़रूर चाहिए, फिर इसके आगे कुछ भी नहीं दिखता है। और बच्चे उठे थे तो बच्चों ने चाय के साथ ब्रेड खा ली है। और बच्चे वैसे भी देखो चाय के साथ ब्रेड बिस्किट यही सारी चीज़ें खाते रहते हैं, तो बच्चे चाय ब्रेड खा चुके हैं। और अभी यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। आलू और मेथी की सब्ज़ी बन रही है। तो सिंपल सी सब्ज़ी जैसे बनती है, इस वजह से यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं किया। और बस ऐसे ही मैं बनाती हूँ, मसाले बिल्कुल लास्ट में डालती हूँ जब सब्ज़ी बन जाती है। और यहाँ पे जो है चाय बन चुकी है तो चाय भी छान ली है, क्योंकि जानू को चाय चाहिए। जानू भी नहा के आई है, वो भी चाय मांग रही है। और इधर मैंने आटा लगा लिया है,
बच्चे जो है चाय के साथ क्या करते हैं, उनको चाय पराठे ये सारी चीज़ें, और मेरे घर में बच्चों को अच्छी भी लगती है आलू मेथी की सब्ज़ी। तो जब भी वो कोई ऐसी सब्ज़ी देखते हैं तो फिर उनको भूख लग जाती है। तो अभी यहाँ पे देखिए सब्ज़ी बन गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं सब। और अभी जो है मॉर्निंग नहीं है, मैंने बोल दिया मॉर्निंग, लेकिन 12 बज रहे हैं। और जिस दिन देखो ढेर सारे काम होते हैं सुबह, उस दिन तो वैसे भी टाइम हो जाता है। बहुत सारे काम थे, गेहूँ, कपड़े, फिर घर का जो काम होता है झाड़ू पोछा और सुबह के जो चाय वगैरह वो सब कुछ। तो धीरे धीरे जो है 12 बज जाते हैं। और हमारे यहाँ पे तो अभी लाइट भी चली जाती है, 10 बजे बजते बजते पहले ही चली जाती है। तो 9 साढ़े 9 बजे तक सारे काम मैं सोच रही थी कर लूँ नहाने धोने के, तो वो तो हो गए हैं, लेकिन थोड़े से कपड़े बच गए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे सब्जी बना ली है, अब जा रही हूँ आटा लगा के पराठे बनाऊंगी। और अभी यहाँ पर हम माँ बेटी मार रहे हैं पोज, क्योंकि वीडियो में भी मैं कई बार पोज दे के फिर स्क्रीनशॉट लेके अपनी फ़ोटो पिक वगैरह निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हम दोनों माँ बेटी कर रहे थे मस्ती। और ये देखिए ये नहा के आई है तो ये खा रही है सब्जी पराठे। इसको आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे ही पराठे बने पहले नंबर में जानू ने खाया, और उसके बाद यहाँ पर हम सभी लोगों का खाना पीना हो गया है। और जैसे ही खाना पीना होता है वैसे ही मैं फटाफट अपना पूरा किचन जो है क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी देखिए सारे बर्तन मैंने सिंक में डाल दिए हैं, फिर उसके बाद अपना किचन काउंटर सारा जो है वो क्लीन कर लिया है। और किचन काउंटर साफ़ करने के बाद यहाँ पर जो पूरा सिंक भरा है बर्तनों से, तो अब ये सारे बर्तन मैं साफ़ करके रख दूँगी। क्योंकि जब बर्तन सिंक में पड़े होते हैं और किचन को आओ तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है बर्तनों को देख देख के। तो अभी यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं, और उसके बाद सिंक को भी अच्छे से पानी डाल करके फिर मैं धो दूँगी। तो यहाँ पे भी देखिए पूरा किचन और सिंक दोनों साफ़ हो चुके हैं। और अभी आ गई हूँ छत पर। जो गेहूँ सुबह डाले हैं इनको दोबारा से चलाने के लिए, 1 से 2 बार चला दो तो फिर जल्दी सूख जाते हैं। और हवा चल रही है तो हवा से मेरे सारे कपड़े तितिर बितिर हो गए हैं, इनको भी उठाकर नीचे ले जाऊंगी। और अभी जो है दोस्तों इस वाले ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।